1,80,00,000 रुपए दिए सर। जबरदस्त। कहाँ है वो 1,80,00,000? देख मुझे कुछ तो करा दे, 80 रुपए ही करा देते हैं यार हंसना मना है। उसमें से 5 करोड़ तो बड़ी शिद्दत से चाहिए, बाकी आप ले लें। अच्छा सर आपके पास है? मैंने 5 करोड़ इकट्ठे देखा नहीं है जिंदगी में, 70 साल हो गए। लेकिन दिल ये कभी नहीं ठुका कि कभी ऐसा हो सकता है कि महाजिर सियासत करके महाजिरों को हक मिले, सिंधी सियासत कौम परस्ती की सियासत से सिंधियों को हक मिले, बलोचों को बलोच। अच्छा हाफिज साहब, आपको पता है हम जो भी गेस्ट आते हैं ना, उनकी क्या करते हैं, इंटरनेट से नेटवर्थ निकालते हैं। आपको नेटवर्थ? अच्छा। इंटरनेट पे ऐसी चीजें कितने में जरूर बताए। आप दोनों की बताते हैं। इसका मतलब कितने में खरीदा जा सकता है? कितने में खरीदा जा सकता है या ये कितना दे सकते हैं? अभी मैंने हाफिज साहब के साथ एक सेशन किया लाइव, तो एक खबर लगी जाली थी, जाहिर बात है जाली थी। मुझे तो पता है कि ताबिश ने और नादिर अली एक यूट्यूबर आपने उन्हें 1,80,00,000 रुपए दिए सर। जबरदस्त। कहाँ है वो 1,80,00,000? देख मुझे कुछ तो करा दे, 80 रुपए ही करा देते हैं यार हंसना मना है। हाफिज सर आपकी नेटवर्थ को अंदाजा, कोई एक फिगर इंटरनेट पे क्या ही लिखा होगा, कोई गैस? पता नहीं भाई किसने क्या देख लिया है। तो आपके पास है 250 करोड़ रुपया। 250। ठीक है सर, अब आप शो के बाद ख्याल है मुझे उसमें से 5 करोड़ तो बड़ी शिद्दत से चाहिए, बाकी आप ले लें। अच्छा सर आपके पास है? मैंने 5 करोड़ इकट्ठे देखा नहीं है जिंदगी में, 70 साल हो गए। तो प्लीज मुझे 5 करोड़ का उसमें दे दे, मैं एडजस्ट करा। वैसे तो मैं एक पे भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरी ख्वाहिशात है ना, आप दिखाएंगे आपको 5 देंगे, उसमें 5 करोड़ के करीब है, बाकी सारे आप ले लें बस। ठीक सर, $1.5 मिलियन है आपके पास है, $15 लाख। $15 लाख का मतलब है आपके पास है कोई ऐसी 36 करोड़ रुपया आपके पास। इसमें से आप 1,80,00,000 दे सकते थे, लेकिन आपने तब भी नहीं दिए। देख लें आप। अच्छा हाफिज सर, आप जो है माशाल्लाह से आपने पॉलिटिक्स में जब हिस्सा लिया, जब MQM कराची में पीक पे थी, और अगर मैं गलत नहीं जानता तो आप भी महाजिर कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो आपको क्यों नहीं नजर आए MQM वाले और जमात इस्लामी? उस वक्त क्या फ़र्क था? हालांकि ये बात सही है कि बिल्कुल ऑन स्लॉट था। हाँ। और बहुत बड़े तादाद में लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे थे। हाँ। और यूथ भी मुतासिर हो रहे थे, लेकिन शायद ये अल्लाह की तरफ से था। कुछ हमारी तरबियत ऐसी थी कि जिस पे दिल ठुका नहीं कि यार कोई भी इन देखें मसाइल तो होते हैं। हाँ। जिसकी महरूमियाँ होती हैं, जिसकी वजह से कोई आवाज़ बनती है। ठीक। और फिर कुछ लोग उसको इस्तेमाल करके उसको कोई दूसरा रुख दे देते हैं। तो मसाइल भी थे, महरूमियाँ भी थीं, लेकिन दिल ये कभी नहीं ठुका कि कभी ऐसा हो सकता है कि महाजिर सियासत करके महाजिरों को हक मिलें, सिंधी सियासत कौम परस्ती की सियासत से सिंधियों को हक मिलें, बलोचों को बलोच। हमने तो तारीख में देखा है कि जो जिस कौम के नाम पर सियासत करता है वो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क उसी कौम का करता है। ठीक। और हमने इस मुल्क में देखा है ये, और अपने शहर में तो बहुत ज़्यादा देखा है। हाँ। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से था, वो कुछ वालिदैन की तरबियत थी, घर का शायद माहौल होगा, जिसके नतीजे में जो है वो जहन इस तरफ नहीं गया। और मैं जब कॉलेज में गया, पाकिस्तान शिपानस कॉलेज है नॉर्थ नाजाबाद में, देखा। जब मैं वहाँ गया तो बस मैं एक तरफ जमीयत के थोड़े से लोग थे और दूसरी तरफ MQM की जो तंजीम थी AP में से उसके बहुत सारे लोग थे, और बड़ा टेंस किस्म का माहौल होता था उस वक्त। दाएं बाएं से भी लोग आ जाते थे आबादियों से। तो मैं सीधा जमीयत के नाजिम के पास गया और मैंने कहा कि भाई मैं आपका कारकुन, अब आप जो चाहें मुझसे काम लें। बस मैं जमीयत में शामिल हो गया और उसके बाद से चलता चला गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हाफिज साहब, एक मुल्क में ऐसा ट्रेंड है कि जब तक आप बैन ना हो फिट नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख एहसान, आप बैन हो चुके हैं। आपको 1 महीने के लिए बैन किया गया। और भी है क्या? वो नहीं हुआ। कोट ना पड़े, महकमा ज़राअत वाले आपके साथ तल्लक ना बनाए, आपको शुमाली इलाका जात की सैर न कराई जाए, तो आप हिट नहीं होते। हिट नहीं। हाँ, वो गहरी बात की आपने। अल्लाह का अच्छा, बैन हुए आप 1 महीने के लिए हुए थे, फ़कत 1 महीना। उसमें आप तसल्ली से बैठ भी सकते थे, आप एंजॉय भी कर सकते थे, आप घूमने भी जा सकते थे। मैंने उसको चैलेंज कर दिया। आपने उसको भी चैलेंज कर दिया। सुकून क्यों नहीं है आपको? सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में। वाह, सुकून महाल है। असल में बात यह है कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए हर चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है। ठीक है। फिर आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, मैं तो इस मामले में हूँ कि जी बिल्कुल नहीं गिव अप करना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है। पहले आप अच्छे से सोच लें कि आप जो कदम उठाए हुए आप सही करें गलत कर रहे हैं। ठीक है। अल्लाह आपको बस झूठ के साथ खड़ा होने की या झूठ और सच में कम से कम अल्लाह में तमीज़ सिखा दे, फिर आप डट जाएँ। उम्मीद, आपको पता है अभी कैंपेन ऐसे टॉप पे चल रही है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि आप शायद जीत ही जाएं। लेट से जीत गए आप ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको ज़्यादा डर उम्मीदें तोड़ने का है या ज़्यादा खुशी इख्तिदार मिलने की है? सच्ची बात बताऊं मैं आपको ताबिश, झूठ बोलते हैं सर आज। मतलब झूठ सच क्या यार, जितनी तवक्कुआत सिर्फ कराची के लोगों ने नहीं, मैं तो देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों ने बांध दी।
ایسا ہی اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں انہوں نے باندھ لیے ہیں اور کراچی کو جس طرح فوکس کیا ہوا ہے تو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، سیدھی بات لگنا چاہیے آپ کو۔ اور ایک ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ جب لوگ اتنی توقعات اور امیدوں کے ساتھ کسی کو مینڈیٹ دیتے ہیں یا پسند کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں اور ان حالات میں دیتے ہیں جب طاقتیں موجود ہیں، حکومتیں موجود ہیں اور الیکشن کا بھی پورا سسٹم آپ کو پتہ ہے، تو ایسے میں تو پھر اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات سے یہ پر یقین ہے اور ہماری جو جماعت ہے اس کا جو ڈسپلن ہے، اس کی جو آرگنائزیشن ہے اور اس کی جو ٹیم ہے، کیپیبل ٹیم، اور جو ہمیں ابھی بھی سپورٹ کر رہی ہے بغیر کسی ہمارے مینڈیٹ کے، تو مجھے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے، بہت اچھا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا خان صاحب نے نا، ابھی کیا ہے خان صاحب بار بار گھوم کے خان صاحب پہ آ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا رشتہ ہی ایسا ہے شرارت بھرا۔ کبھی ابھی ایس ایم ایس آتے ہیں کبھی کیسے ہو، مسنگ یو، اس طرح، کبھی عید مبارک، کبھی کوئی تو ایس ایم ایس کرتے ہوں کیسا ہے چل دوستی کر لیں، ایسا کچھ؟ اگر تعلقات اچھے بھی ہوتے تو بھی ایسے میسج نہیں آتے۔ آپ میسج